यहाँ अरबों में जनसंख्या है। हाँ। तो वही आज भविष्यवाणी उनकी सत्य हो रही है। आज कैची में बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इनका कोई मतलब गिना नहीं जा सकता है। अब 15 जून आने वाला है। अब 15 जून आने वाला है। 15 जून को इनका एक भंडारा होता है, बहुत विशाल भंडारा, जिसमें जिनकी 4-5 लाख भक्त आते हैं। तो और स्थापना दिवस पर भंडारा, वो स्थापना दिवस पर ये भंडारा मनाया जाता है। हाँ। करीबन 4-5 लाख भक्त उस दिन उपस्थित होते हैं। वो भंडारा ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं बाबा जी का। मालपुए के नाम पर प्रसाद होता है। वो प्रसाद जो है 12 तारीख से बनना शुरू हो जाता है। 11 तारीख से बनना शुरू होता है और 15 तारीख को वितरण होता है। और लाखों पुए बनते हैं, उसको मालपुए कहते हैं। हम अपने घर में अगर भोजन बनाते हैं तो सुबह उसमें बदबू आने लग जाती है। तो ये प्रभु की कृपा है, महाराज की ऐसी कृपा है कि वो मालपुआ आपको ऐसे लगता है जैसे कि अभी बन के आ रहे हैं। हाँ, ऐसी उनकी कृपा है। अन्नपूर्णा की उनकी सिद्धि प्राप्त है। और दूसरा, जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर बनाए, एक सोमवारी महाराज थे, सोमवारी बाबा जी गिरी महाराज कहते हैं उनको। उनके गुरु भाई रह चुके हैं नीमपुरी महाराज जी के। तो जहाँ जहाँ सोमवारी महाराज की बैठे थे, मतलब अपना ध्यान स्थल में, उस समय जंगल हुआ करता था, आवाजाही कम थी। तो साधु महात्मा लोग एकांत में बैठ जाते थे, वहीं अपना ध्यान साधना धुनी रमा लेते थे। तो जहाँ जहाँ पर सोमवारी महाराज जी की मतलब जो उनके गुरु थे रुके हैं, वहाँ पर उन्होंने इन बड़े फिर मंदिरों का निर्माण करवाया। होते होते फिर आज सब जगह, आज विश्व में क्या, पूरे भारत में क्या, नीमपुरी महाराज और सोमवारी बाबा जी का जो है विश्व विख्यात चल रहा है। और इनको अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त है। ये साक्षात हनुमान जी के उपासक, इनको हनुमान जी की बड़ी विशेष कृपा है। एक कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। जय बाबा नीमपुरी महाराज की जय हो। सोमवारी बाबा जो है बहुत सिद्ध पुरुष हैं। ये गृहस्थी के मतलब बाबा जी हैं। अच्छा। और इनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा है। हनुमान जी के इनको अंश भी कहा जाता है, अवतरी भी कह सकते हैं। तो इनको अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त है। अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त है। और ये गृहस्थी हैं। एक बार क्या हुआ, इनका एक मंदिर है, कहीं हनुमानगढ़ी बताते हैं, काफ़ी वर्षों पहले की बात है। तो वहाँ पर एक भंडारा चल रहा था बहुत पीने का। तो भंडारा चल, इनके भंडारे में हर जगह जो है घी का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब ये और तेल वेल और का चीज़ का प्रयोग पकवान में नहीं किया जाता है। जय बाबा नीमकरौली महाराज। नीमकरौली महाराज जी ने कुछ ऐसी भविष्यवाणी की थी, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में आप? नीमकरौली महाराज जी के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते, थोड़ा बहुत हमको मतलब सुना हुआ हमने भी है। अच्छा। नीमकरौली महाराज एक गृहस्थ वाले बाबा जी थे। गृहस्थ बाबा। हाँ, और काफ़ी योग साधना के बाद इनको हनुमान जी की विशेष कृपा हुई इन पर। और ये हनुमान जी के उपासक भी माने जाते हैं। और इनके ऊपर अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्ति है। अन्नपूर्णा माता की सिद्धि प्राप्ति है इनको। और हनुमान जी की साक्षात मतलब उपासना की, साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी शायद इनको हुए होंगे। और तभी इनके पास कई दिव्य शक्तियाँ भी हैं। एक बार इनका एक भंडारा चल रहा था, हनुमानगढ़ी कहते हैं कहीं। तो काफ़ी बारिश लग रही थी। और जो इनके पकवान जो बनते हैं घी में ही बनते हैं। और तो घी में बनते हैं, तो वहाँ के बाद घी खत्म हो गया भंडारा में, और भीड़ बढ़ रही थी श्रद्धालुओं की। तो कार सेवकों ने कहा, महाराज वहाँ तो भीड़ बढ़ रही है और घी खत्म हो गया है, अब क्या होगा? तो सामने एक छोटी सी नदी बहती थी, गंगा मैया के नाम पे है। तो उन्होंने कहा, जाओ गंगा मैया से 2 टिन पैंचा ले लो। वो कारीगर लोग का कार सेवक जो सेवक लोग जो होते हैं, वो वहाँ पर गए। तो उन्होंने नदी में अपना टिन डुबाया खाली, तो ऊपर निकाला तो भर के आ गया घी का। तो उन्हें अभी पैंचा ले लो। पैंचा मिला तो हमारे पहाड़ी भाषा में पैंचा को कहते हैं। जब हम किसी कोई चीज़ लेते हैं उसको वही चीज़ देनी पड़ती है, उसको पैंचा कहते हैं। तो बाद में फिर वो डाल दिया गया वहाँ, उनकी एक सिद्धि प्राप्ति है। एक बार वो कहीं आपके ये लखनऊ के पास, लखनऊ और शाहजहाँपुर के पास एक जंक्शन है, उसको नीमकरौली महाराज रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर ये 4 साधु महात्मा जा रहे थे, ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठे तो अब टीटी आ गया। आज तो पहले टिकट कर जाते, उसमें टिकट नहीं करते, टीटी आता था। उन्हें बोले, भैया टिकट दिखाओ। तो बोला, अरे हमारे पास तो पैसा वैसा है नहीं। तो टीटी बोला, यार साधु बाबा तो कितने आएंगे, ये ट्रेन तो ऐसी चली जाएगी सरकार की भरी भूर के, हैं, उतरो। तो इस टाइप से उनको उन 4 साधु महात्माओं को उतार दिया। उनमें नीमपुरी महाराज जी भी थे। तो नीमपुरी महाराज चौथे नंबर में लास्ट में फिर उतरे। तो उन्होंने कहा, जाओ फिर अपनी ट्रेन को ले जाओ। महाराज कहा, अपना चले गए कहीं थोड़ा दूर जाके, थोड़ा कहीं दूर गए। तो दूर जाके, तो कहीं दूर जाने पर थोड़ा जंगल के किनारे, जैसे रात्रि का समय था, इन 4 बाबाओं ने आग जलाई, वहीं आग सेकने लग गए। अब ट्रेन का समय हो गया चलने का, तो ट्रेन स्टार्ट ही न हुए, चली ही नहीं। कई इंजीनियर आए, कई वैज्ञानिक आए, कई तो मतलब उसको ट्रेन को दिखाई से तकनीकी क्या खराबी आ गई अचानक करके, तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं है। तो इंजीनियर बोले, तो ठीक है, स्टार्ट क्यों नहीं होती है? तो टीटी के दिमाग में आया बाद में,
उनका यार वो 4 बाबा थे, उनने ही कहा ले जाओ फिर अपनी ट्रेन को जैसे ले जाते हो, ऐसा कह गए वो मेरे से। और अब पता नहीं कहाँ गए। तो उनकी खोजबीन की गई 4 महात्माओं की, उनमें नीमकरोली महाराज भी थे, उन्हीं के साथ के चलने वाले बाबा जी लोग थे। और तो वहाँ देखा तो कहीं दूर ये जंगल में आग सेक रहे थे बाबा लोग। जाड़ू के दिन थे, ठंड के दिन थे। तो उनका महाराज आप कह रहे थे यार आप अपनी ट्रेन ले जाओ, हमारी ट्रेन तो कल से बंद पड़ी हुई है, चल नहीं रही है, और क्या होगा क्या होगा। उनका ऐसा है ट्रेन चलेगी, आप वहाँ पर एक जंक्शन बनाओगे पहले। बाबा नीमकरोली महाराज करके एक जंक्शन है, लखनऊ और शाहजहाँपुर के बीच में पड़ता है ये, यूपी में। तो उनकी ये मतलब ऐसा मतलब देखा है, अभी जंक्शन वहाँ तैयार भी है, मतलब काफ़ी वर्षों हो गया, आज से नहीं 50 वर्षों पहले की बात है। तो उनके बारे में ये कहा जाता है। और बाकी इनको अन्नपूर्णा सिद्धि की प्राप्ति है। और जो भी भक्त कोई अगर भक्त इनके अगर मन्नत मांगता है, पूरा श्रद्धा भाव से इन पर समर्पित रहता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जय बाबा नीमकरोली। एक बात और मेरे को आपसे पूछनी है कि बाबा जी ने कुछ भविष्यवाणी ऐसी की थी कि जैसे कि आने वाला समय ऐसा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्त होंगे मेरे, और आज उस टाइम में गाड़ियाँ भी कम हुआ करती थी, आज गाड़ियाँ हज़ारों की संख्या में होंगी, लाखों की संख्या में होंगी। वो आज भविष्यवाणी सत्य दिख रही है। हाँ, उन्होंने एक बार भविष्यवाणी की थी यार कैंची में, तो मतलब काफ़ी भीड़ बढ़ेगी, उसमें जनसंख्या भी कम थी देश भक्तों की भीड़। जय बाबा नीमकरोली। नीमकरोली महाराज जी के बारे में बताइए कुछ। नीमकरोली महाराज जी जो थे गृहस्थी आश्रम वाले बाबा जी थे। गृहस्थी वाले? हाँ, और जोर से बताइए। हाँ, ये गृहस्थी वाले बाबा जी थे। इनको क्या है कि बाद में योग साधना की, इन पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही, हनुमान जी के उपासक हैं। और कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी का भी इनके पर अंश है, मतलब ना। एक बार ये आपका कहीं हनुमानगढ़ी कहते थे, बहुत काफ़ी वर्ष पहले की बात है वो। तो वहाँ पर इनका भंडारा ही चल रहा था महाराज जी का। तो भंडारा चल रहा था तो भीड़ बढ़ रही थी काफ़ी, भंडारे में भीड़ बढ़ रही थी। तो इनके भंडारे में हमेशा जो है घी का ही उपयोग किया जाता है, तेल का नहीं किया जाता पकवान बनाने में। तो वहाँ पर घी खत्म हो गया और भयंकर बारिश भी लगी थी, भीड़ भी बढ़ रही थी। तो जो कार से होती जो कारीगर जो टाइम नहीं है ना, वहाँ पहले नहा लो। जय बाबा नीमकरोली महाराज। जय गुरुदेव। गुरुदेव के दर्शन करा रहा हूँ आज। 15 जून आने वाला है, तो 15 जून में स्थापना दिवस भंडारा होगा यहाँ पर, उस दिन का भी दिखाऊंगा। तो देख रहे भक्तजनों की भीड़ अभी दर्शनार्थियों की। महाराज जय गुरुदेव। देख रहे भक्तजन आज शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं महाराज के दर्शन के लिए। नीमकरोली महाराज के पावन दर्शन को कराता हूँ आज फिर आपको। जय बाबा नीमकरोली। भक्त भी भीड़ देख रहे हैं दर्शन करने वालों की। जय बाबा नीमकरोली महाराज। और आड़ू भी हो रहे हैं यहाँ पर, और मौसम भी सही है। आज 15 जून आने वाला है, 15 जून पर यहाँ पर मेला होगा, स्थापना दिवस। तो देख रहे हैं भक्तों दर्शन करने वाले। देख रहे हैं आज फिर से नीमकरोली महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ। भक्तजन दर्शन के लिए खड़े हैं। जय बाबा नीमकरोली महाराज। जय गुरुदेव। दर्शन करने वाले भी देख रहे हैं अभी भीड़। 15 जून आने वाला है। मुख्य गेट है महाराज जी का, मुख्य गेट।
चीज़ आपसे और पूछनी है, जैसे गुफा महादेव जी का मंदिर है नीमकरोली महाराज जी के नीचे, वहाँ पर जो पुल बनी हुई है ना, वो पुल कहते हैं कि पहले लकड़ी की पुल हुआ करते, हम फोटो में देखा करते थे, नीमकरोली महाराज जी को अंग्रेज लोग पकड़ के ले जाया करते थे। वो पुल जो अभी भी है वहाँ पर, कहाँ? तो पुल की क्या खासियत है? जो गुफा महादेव है नीमकरोली महाराज जी के नीचे, ये यहाँ हाँ, एक पुल नहीं है वहाँ पर, तो पुल के रास्ते काकड़ी घाट में? हाँ हाँ, पुल बनी है जो, काकड़ी घाट ना यहीं पर ये गुफा महादेव, खैरना पे? यहीं पर गुफा महादेव, गुफा महादेव यहाँ कहाँ है? खैरना में है वो तो। जहाँ पर बाबा जी को हाथ पकड़ के अंग्रेज लोग ले जाया करते थे, आप फोटो में देखते होंगे। तो खैरना में है ना वो खैरना में है, हाँ, गुफा महादेव का मंदिर खैरना में है ना, जो बाबा जी को पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाया तो करते थे। खैरना में तो है वो गुफा महादेव का मंदिर, यहाँ थोड़ी है कोई। अच्छा, गुफा महादेव में था वो। हाँ, जहाँ जहाँ सोमारी बाबा जी बैठे हैं, मतलब हाँ सोमारी बाबा जी बैठे हैं कैची धाम में, हाँ गुफा महादेव खैरना में, हाँ काकड़ी घाट में, हाँ। तो जहाँ जहाँ पर बैठे वहाँ वहाँ पर ये महाराज जी ने मंदिर का बड़ा दिखा। यहीं पर गुलाबिया देख रहे हैं भक्तों, दर्शन करने वाले हैं। बाबा नीमकरोली महाराज, जय गुरुदेव। देख रहे 15 जून आने वाला है और भक्तों की भीड़ देख रहे हैं अभी कैची धाम पर, दूर दूर से भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए। और महाराज जी के लिए जय गुरुदेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। बाबा जी से कि आप हम आए हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हम रख के जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर बसे अच्छे तरह से। अच्छा, पत्थर रखने की मान्यता होगी। हाँ, तो कब से चल रहा है? यूपी में ज़्यादातर चलता है, यहाँ पर बहुत कम था, लेकिन अब श्रद्धालु आ रहे हैं तो यहाँ पर भी चल रहा है। जितने मंजिल चाहते हो, जितना ऊंचा घर बनाना चाहते हो, वो देखो मैंने कितना बड़ा बनाया। सबसे मतलब बड़ा जिसका वो दिख रहा है। जितना ऊंचा घर बनेगा उसकी हाँ, मनोकामना है। उतनी जल्दी पूर्ण होगी, यही है। जितनी अच्छी, हाँ, जितना ऊंचा चाहते हो उतना ऊंचा बना दो। जितना ऊंचा बनेगा हाँ, उतना जितना जल्दी मंजिल- मनोकामना पूर्ण हो सकती जल्दी है। से जल्दी। जय बाबा नीमकरोली महाराज, जय जय बाबा गुरुदेव। जय बाबा नीमकरोली महाराज जी। नीमकरोली महाराज जी के दर्शन कराए, कैसे लगे जरूर बताओ। जय बाबा नीमकरोली महाराज।